तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो आज की प्रश्नावली है वह कक्षा 10 की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, 3.2 है। ठीक है, इसमें क्या आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, हमने इससे पहले जो भी उदाहरण किए थे वो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। यदि आपने वो उदाहरण अच्छे से किए हैं तो आपको इस प्रश्नावली में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यदि आपने वो उदाहरण नहीं किए तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ लेने, अच्छी तरह से आपको देखना है तो आप अच्छे से और समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं, सबसे पहले जो पहला है उसको करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले x का मान निकालते हैं समीकरण 1 या 2 से। ठीक है, फिर उसको समीकरण दूसरे में रखते हैं। इस प्रकार हम x और y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो ये समीकरण नंबर मान लिया हमने 1 और ये समीकरण है 2। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या x का मान निकालेंगे तो x बराबर 14, ठीक है, प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस के y। ठीक है, अब देखो ये आ गया x का मान। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, जिस समीकरण से आपने मान निकाला है उसी समीकरण मत रखना, नहीं तो आपका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने क्या है, जैसे मान लो समीकरण 1 से मान निकाला और आपने 1 में रख दिया तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आपने समीकरण 1 से मान निकाला है तो आप क्या करना, उसको समीकरण नंबर 2 में रखना। यदि समीकरण 2 से निकाला है तो उसको समीकरण नंबर 1 में रखना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या x का मान रखने पर, जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पर 14 माइनस y आ जाए। ठीक है, यहां रखेंगे 14 माइनस के y और ये हो जाएगा माइनस के, तो y है, ठीक है, बराबर में 4। देखो माइनस के y और माइनस के y, माइनस के 2y हो गया। ठीक है, बराबर ये 4 यहाँ है ही, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2y बराबर माइनस के 10। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 10 बटे माइनस के 2। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 1 कैंसिल हो गया 5 बार। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5। अब इस y का मान आप चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कौन सी, ये। ठीक है, तो x प्लस y की जगह कितना है, 5 बराबर और 14। ठीक है, समीकरण 1 यही है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x की जगह x और y की जगह क्या रखा हमने, 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 14, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल गया है हमारे पास, 9। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, y का मान निकाला और y का मान निकालने के बाद हमने क्या, x का मान निकाला। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो ये तो हो जाए समीकरण नंबर 1। इसको क्या करना है, हमको समीकरण बनाना है। क्या है, बटे में संख्या है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से 6 एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे, 3 का भाग 6 में 2 बार और ये हो जाएगा 2s प्लस, और 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार, और हो जाएगा 3t बराबर। ठीक है, और ये 6 हमारे पास है ही, तो इस 6 को इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का, ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से मान निकालते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से s का मान निकालते हैं हम। s बराबर 3 माइनस का टी इधर जाएगा तो प्लस का टी, तो हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखेंगे, सॉरी s का मान रखेंगे समीकरण इसमें 2 में। ठीक है, समीकरण 2 ये रही, तो 2 s की जगह क्या है, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, तो 2 को अंदर गुणा करो ब्रैकेट के, तो 3 दूनी 6 प्लस के 2t
प्लस के 3t बराबर 36, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 5t बराबर 36, तो यहाँ है ही, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 6, ठीक है। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 30, तो t बराबर कितना जाएगा हमारे पास 30/5, और 5 6 की 30, 6 बार कट गए, ठीक है। तो हमारे पास t बराबर आ गया 6। अब इस t का मान चाहे तो आप यहां रख दो, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, ठीक है। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो s माइनस टी की जगह क्या रखना 6 बराबर, और 3 है, ठीक है हमारे पास। तो s बराबर कितना आ गया, s बराबर 3 माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6, तो s बराबर 9, ठीक है। ये हमारे पास t का मान आ गया, और ये आ गया हमारे पास s का मान, ठीक है। अब अगले इसको निकालते, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से 3x, ठीक है, x के अलावा जो भी संख्या है उसको उधर ले जाओ, ठीक है। 3 तो ये है ही बराबर में, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 3 + y/3। अब इस x का मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखेंगे 9, x की जगह क्या है 3 + y/3, और माइनस के 3y बराबर 9, ठीक है। देखो 3 से तो ये कैंसिल हो गया 3 बार, ठीक है। अब 3 को करेंगे अंदर गुणा, तो 3 3 9 प्लस के 3y, यहाँ क्या है माइनस के 3y बराबर 9। देखो 3y से 3y कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 9 बराबर 9, ठीक है। इसी प्रकार का हमारे पास उदाहरण नंबर 7 था, ठीक है। उसमें कोई x y का मान नहीं आया, इसमें कोई x y का मान नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो x बराबर 3 + y/3, ठीक है। इस पर इसके जो हर बिंदु पर क्या है मान है, ठीक है। ये रेखा कौन सी संपाती रेखा है, ठीक है। तो हमारे पास x बराबर 3 + y, इसका कोई क्या है सार्वहल नहीं है, ठीक है। मतलब इसके क्या है अनंत हल है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है x बराबर 3 + y/3 है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो भी अगले क्वेश्चन है उनके बारे में। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट सवाल है वो है कि 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 है, और ठीक है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3 है, ठीक है। इनको हम क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के 4th 5th और 6th वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखो समीकरण नंबर 1 तो इसको मान लेंगे, ठीक है, और समीकरण 2 इसको मान लेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है पॉइंट की संख्या है, ठीक है। हम क्या करते हैं पॉइंट हटा देते हैं पहले, ठीक है। तो 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। देखो पॉइंट काटाएंगे तो पॉइंट के नीचे रखेंगे 1, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या एक संख्या, 1 0 लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से हटाएंगे 10 यहाँ आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ से हटाएंगे 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल क्या बना 2x/10 + 3y/10 बराबर 13/10, ठीक है। इनको जब हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x + के 3y बराबर 13, ठीक। इनको समीकरण 1 2 इनको नहीं देंगे, ठीक है। इसको दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी को करते हैं 0.4x, ठीक है, प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। पॉइंट हटाया 1 लगाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 1 लगाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 1 लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x/10 + 5y/10 बराबर 23/10, ठीक है। इनको जब हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x + के 5y
बराबर 23। ठीक है, समीकरण 2। अब निकालेंगे समीकरण 1 में 2 से मान। ठीक है, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या है, x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर, ठीक है, 13 तो यहाँ है ही, प्लस के 3y को इधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस के 3y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x का मान कितना निकल का है हमारे पास, 13 माइनस 3y बटे 2, ये आ गया x का मान। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 कहाँ, ये रही, तो हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, किसकी जगह, x की जगह, और यहाँ x से पहले क्या है 4, ठीक है, प्लस के 5y और बराबर में है 23। ठीक है, देखो 2 से तो ये 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो गए 2 बार। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और माइनस के 6y प्लस के 5y बराबर 23। ठीक है, 2 को अंदर गुणा कर दे, 13 दूनी 26 और इधर माइनस 3 दूनी 6y प्लस के 5y। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस के 6y और प्लस के 5y, तो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा माइनस के y बराबर 23, यहाँ है ये हमारे पास। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 26 इधर जाएगा तो माइनस के 26। ठीक है, तो माइनस के y बराबर माइनस के कितना हो जाएगा 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कहाँ है, ये 2x प्लस 3, y का मान कितना है 3 बराबर 13। ठीक है, तो यह जाएगा 2x प्लस 3 3 9 बराबर 13। ठीक है, तो 2x बराबर 13 माइनस 9। ठीक है, तो 2x बराबर कितना बच गया 4, तो x बराबर क्या आएगा 4 बटे 2, और 2 से ये 2 4 कैंसिल होगा 2 बार, तो x बराबर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अंडर रूट 2x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 3y, और हमें चाहिए खाली x का मान, तो x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y बटे कितना है अंडर रूट 2। ठीक है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस अंडर रूट 3 बटे 2y। ठीक है, आप जैसा चाहो आप वैसा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 का ये रही, तो रखो भाई समीकरण 2 में x का मान, देखो अंडर रूट 3 तो बाहर है ही। ठीक है, x की जगह हमें क्या रखना है माइनस के अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 सॉरी 2 और y। ठीक है, बराबर, बराबर सॉरी बराबर नहीं, माइनस में माइनस क्या है अंडर रूट 8y, अब है बराबर में 0। ठीक है, देखो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट 2y और माइनस के अंडर रूट 8y बराबर 0। ठीक है, देखो नीचे एलसीएम निकाल लो आप। ठीक है, कुछ मत करो, तो पहले क्या माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से, बाद में देंगे। ठीक है, पहले माइनस कॉमन निकाले तो हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 2y, ठीक है, और प्लस के अंडर रूट 8y बराबर
जीरो। ठीक है, देखो माइनस माइनस, अब देखो इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या बचा, 3/√2y प्लस के √8y बराबर जीरो। ठीक है, अब निकालो आप नीचे से √2 एलसीएम। ठीक है, √2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। √2 का √2 में भाग गए तो एक बार, और 1 गुणा 3 करेंगे तो 3, और y हमारे पास है प्लस, नीचे एक रख देंगे इसके तो एक हो जाएगा √1 का भाग देंगे √2 बार, और √2 गुणा √8 करेंगे तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, √16y बराबर जीरो। इसको तो इधर गुणा कर देंगे तो ये हो गया जीरो। ठीक है, तो 3y प्लस ये कितना है 16, और 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 4, तो हो जाएगा 4y बराबर जीरो। ये तो भाई जीरो हो ही गया। ठीक है, तो देखो ये कितने हो गए 7y बराबर जीरो। अब y बराबर क्या आएगा 7/0, तो y का मान क्या आ गया जीरो। ठीक है, y का मान क्या आ गया जीरो। अब y का मान समीकरण किसी में रख दो। ठीक है, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, सॉरी इसमें रख दो या इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान। ठीक है, तो देखो √2x प्लस √3 y की जगह जीरो बराबर जीरो। ठीक है, √2x ये तो हो गया जीरो और ये जीरो। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 0/√2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा x बराबर जीरो। ठीक है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये क्या 0/7 आता। ठीक है, तो ये y बराबर जीरो तब आया। ठीक है, यहाँ हो गया x बराबर जीरो, y का मान क्या आ गया जीरो और x का मान भी क्या आ गया जीरो। ठीक है, अगर यहाँ 7/0 होता तो उसका मान तो अनंत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ क्या गलती से हो गया, तो ये 0/7 हो जाएगा। अब देखो, अब हम करेंगे नेक्स्ट सवाल हमारा। ठीक है, देखो ये समीकरण 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, सबसे पहले तुमको क्या एलसीएम वगैरह लेकर इसको सीधी समीकरण बनाते हैं। ठीक है, देखो नीचे 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -2। ठीक है, इसको 6 को इधर ले जाते हो जाएगा 9x -10y बराबर -12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे 6 एलसीएम इसका आ जाएगा, 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 2x प्लस 2 3 6 तो हो जाएगा 3y। ठीक है, और बराबर में 13/6। इनका क्या करना है, आपस में वज्र गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 6 दूनी 12x और प्लस 6 3 18y बराबर, और 13 और 13 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएंगे 6 3 18 6 78। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, अब हम यहां से निकालेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या है, x का मान निकालेंगे, उसके बाद समीकरण 2 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर माइनस के 12 तो है ही, ये इधर जाएगा तो प्लस के 10y हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो देखो आगे पीछे कर देते कोई दिक्कत नहीं, 10y माइनस के 12/9, ये तो हो गया हमारे पास x का मान। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो देखो 12 और x की जगह क्या है 10y माइनस के 12/9।
प्लस के 18y बराबर 78। ठीक है, अब देखो 3 से कट जाएगा ये, ठीक है, 3 से तो ये कट गया 3 बार और ये कट गया 4 बार। ठीक है, 4 को अंदर गुणा करेंगे 40y और 12 गुणा 4 करेंगे तो 48 माइनस के और बटे में 3 हमारे पास चल ही रहा है, प्लस में 18y बराबर में 78। ठीक है, अब क्या है इसका 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 3 एलसीएम निकाल लिया हमने तो हो जाएगा 40y माइनस के 48 प्लस के। ठीक है, इसके नीचे एक रख देंगे, एक का भाग 3 देंगे 3, तो 18 छठी 18 थी, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, बराबर में 78। अब देखो 40y, ठीक है, और माइनस के 48 प्लस के 54, इस 3 को क्या करना है, सॉरी यहाँ पर y और है 54y बराबर। ठीक है, इस 3 को क्या करना है, यहाँ पर गुणा कर देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 2 हासिल 7 3 21 और 22 23 234। ठीक है, तो देखो 40y और 54y कितने हो जाएंगे 94y बराबर 234 तो है ही, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 48। ठीक है, तो 94y बराबर, ठीक, कितना हो गया 8 4 12, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 2, कितने हो गए 282। ठीक है, अब यहां करते हैं। ठीक है, तो y बराबर 282 बटे 94। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, हल करेंगे तो 94 से 3 बार कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, y का मान हम छोटे समीकरण में रखेंगे, कौन सी में, इसमें रख देते। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 9x माइनस के 10 और y की जगह 3 बराबर माइनस के 12, तो जाएंगे 9x माइनस के 30 बराबर माइनस के 12। ठीक है, देखो 9x बराबर माइनस के 12 इधर ले जाएंगे तो इसको हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, तो 9x बराबर कितने बच गए 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्नावली 3.2 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के बाद इस समीकरण में रख देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो देखो पहली समीकरण क्या हो जाएगी 2x प्लस के 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और ये हो जाएगी y बराबर mx प्लस के 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो देखो अभी हमने इतने सारे समीकरण हल किए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो क्या करें, समीकरण 1 से क्या x का मान निकालेंगे, 2x बराबर 11 माइनस के 3y। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस के 3y बटे 2। ठीक है, ये क्या आ गया x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये जगह 2 x की जगह क्या है
11 माइनस के 3y बटे 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। देखो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस के तो 7y हो गए, इस 11 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 24 तो यहाँ पर पहले से ही है और माइनस के 11 ये और हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 7y बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 35, ठीक है। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और y बराबर 35 बटे 7, तो 7 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 5, ठीक है। y का मान आ गया हमारे पास 5। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 3 y की जगह कितना रखना है 5, तो जहां भी y है वहां क्या रख देंगे 5 बराबर में 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 15 बराबर 11, ठीक है। तो 2x बराबर 11, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस, ठीक है। तो हो जाएगा 2x 15 में से 11 गया कितना बचेगा माइनस के 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4 बटे 2, ठीक है। तो x बराबर आ गया माइनस के 2, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार। अब x का मान और y का मान समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर तो y क्या है समीकरण 3, y का मान कितना है हमारे पास 5 बराबर m की जगह है x की जगह कितना है माइनस के 2 और प्लस के 3, ठीक है। तो y 2 गुणा m करेंगे तो माइनस के 2m प्लस के 3, ठीक है। इसको इधर ले आ जाओ तो 5, ये माइनस के 3 हो जाएगा और ये माइनस के 2m बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, ठीक है। और माइनस के 2m ये है ही हमारे पास, तो m बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बटे माइनस के 2, तो m बराबर आ गया हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। इसमें क्या करना था सबसे पहले हमें जो समीकरण दिए, ठीक है, उनका x y का मान निकालना था। x y का मान निकालने के बाद हमको इस समीकरण में रख देना था, जो जिससे कि हमारे पास m का मान आ जाएगा। इस वीडियो में यहाँ तक। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।